सीनियर सहाफ़ी जियो से भी वाबस्ता रहे हैं डॉक्टर फुरकान हमीद, जो आज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आपने वक्त दिया। आपकी बहुत तवील ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर है आपने इतना वक्त वहाँ गुजारा है, तदरीस से भी वाबस्ता रहे हैं। बताइएगा क्या क्या किया ऐसा रजब तैयब एर्दोगान ने कि इनके अपने दौर को भी इतनी तवालत मिली, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, और एक बिल्कुल परसेप्शन ही चेंज हो गया तुर्की का दुनिया में। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन तुर्की में सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले ये वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने गुज़श्ता 23 सालों से अपनी हाकमियत जो है वो जारी रखी हुई है। और आपको याद है कि इसके लिए उनको पार्लियामेंट से आमतौर पर आवाम से जो है 51% वोट लेने की ज़रूरत है। 51% वोट हासिल करने ही की वजह से, यानी इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी रेशो में वोट हासिल करना और फिर उस पर 23 साल तक इक़्तिदार में रहना एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये कारनामा सिर्फ तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ही इस वक्त तक सर अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले तुर्की में कोई भी ऐसी अवामी हुकूमत नहीं आई जो इतने तवील अरसे तक जो है अपने इक़्तिदार को जारी रख सके। यही वजह है कि वो अभी भी अपने इक़्तिदार को जारी रखे हुए हैं और आइंदा भी यही लगता है कि वो अपने इक़्तिदार को जारी रखेंगे, क्योंकि इन अवाम की तरफ से उनको बेहद पसंद किया जाता है और इस पसंदीदगी ही की वजह से वो हमेशा से बड़े मार्जिन से अपने इंतखाबात जीतते चले आए हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि आलम इस्लाम के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। तुर्क अवाम इसी वजह से उनको बेहद पसंद करते हैं कि वो खुल कर जो है वो मज़लूम मुसलमानों की, आपने कश्मीर का मसला देखा हो, गज़ा का मसला देखा, फ़लस्तीन का मसला देखा, अगर कोई हुक्मरान, कोई लीडर वाज़ेह तौर पर खुल कर इजहार करता है, उनकी मदद को पहुँचता है, तो ये तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ही। इसी वजह से न सिर्फ वो तुर्की में पसंद किए जाते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये भी कहूँ कि पाकिस्तान के अगर रायशुमारी करवाई जाए तो 99% वोट जो है वो सदर एर्दोगान के हक़ में। मॉडल क्या है? मतलब इन पर तनकीद भी होती रही है अपने मुखालिफिन को लेके कि उनके लिए कोई गुंजाइश इन्होंने नहीं निकाली, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के भी इल्ज़ामात। गवर्नेंस मॉडल क्या था जिससे तुर्की भी तरक्की करता रहा? हमने गुज़श्ता दिहाई और डेढ़ दिहाई में देखा कि तुर्की की टूरिज्म भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इनका गवर्नेंस मॉडल क्या है? एक्चुअली देखा जाए, ये पहले इन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम के तहत है वो बरसे इक़्तिदार आए थे। सबसे पहले इन्होंने मेयर इस्तांबुल की तरफ में इसे इस्तांबुल का रुख तब्दील करके चेहरा तब्दील करके रख दिया। फिर जब ये वज़ारत उज़्मा पर बर्जमान हुए तो फिर तुर्की की उस इकोनॉमी बहुत बर्बाद थी, जिसे आप कह सकते हैं $1 में 1 मिलियन से ज़्यादा टर्किश लीरा हुआ करता था। ये वाहिद रहनुमा जिन्होंने 6 सिफर जो है वो हटा दिए, जिसकी वजह से इनको बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। तुर्की की करेंसी जो थी, जो लीरा थी, वो जिसे कहते हैं $1 के बराबर होकर रह गई। ये इसे उन्होंने इकोनॉमी तौर पर मुल्क को बड़ी तरक्की, यानी उस वक्त तक तकरीबन ये 48वें से एर्दोगान से आने से पहले 48वें नंबर पर था, लेकिन जब एर्दोगान इक़्तिदार पर आए तो इन्होंने 20वीं बड़ी इक़्तिसादी जो है वो मुल्क को बना दिया। इस वक्त G20 का रुकन मुल्क है तुर्की। इसी वजह आपने देखा होगा कि तुर्की में इस जो है सयाहत जो है वो सेहत से ये तकरीबन सालाना $70 बिलियन की कमाई हासिल कर रहे हैं। बहुत बड़ा मार्जिन जिसे कह सकते हैं। कमाल की ये बात है। फॉर द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ योर बुक फुरकान साहब। डॉक्टर फुरकान हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। ये एक वजह है कि जब पाकिस्तानी जो है यहाँ से तुर्की जाते हैं ना, दे फील एट होम, दे फील सो एट होम।